देखा हो, सुनिए आप लोग क्वेश्चन। कल आप लोग कहाँ बता रहे थे, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण पौधे में होता है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, CO2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वही CO2 क्लोरोफिल और जल और सूर्य का प्रकाश। तो पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी होता है, हम मानते हैं। तो उसी को आपको सिद्ध करके बताना है कि क्या प्रकाश जरूरी है। कैसे आप साबित कर सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी पौधों के लिए कह सकते हैं। तो पौधों के लिए भाई बहन किस प्रकार से जो सूर्य का प्रकाश होता है वो जरूरी होता है। इसे आपका करना है सिद्ध करके आपको बताना है। क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। देखिए बाबू, सिद्ध करने के लिए ना कुछ कुछ टूल्स लेंगे हम, कुछ सामान लेंगे, औजार लेंगे। क्या क्या लेंगे, क्या करेंगे बाबू, गमला का पौधा, एक गमला का पौधा ले लीजिए, ठीक है। और दूसरा एल्कोहल ले लीजिए, और तीसरा आयोडीन ले लीजिए, और चौथा काला कागज एवं चिमटा। देखिए काला कागज ले लीजिए एवं एक चिमटा ले लीजिए। अरे लीजिए चिमटा, कोई दिक्कत है, काला कागज, ब्लैक कागज और चिमटा। और ले लीजिए एल्कोहल, क्या लीजिए, जो अभी इन चला रहे इसमें अल्कोहल है, समझ गए। बियर जो होता है, दारू शराब में अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए नशा होता है। ताड़ी में भी नशा होता है, ताड़ी कोई यदि नहीं, ताड़ी में कोई दारू होता है, नशा नहीं होता है, नशा होता है। खट्टा जितना कि जितना सड़ाइए उतना आपको नशा करेगा। तो नशा करने के लिए जितना सड़ाइए उसको सड़ा के पीजिए। ताजा पीजिएगा ताड़ी तो उसमें नशा कम होता है, थोड़ा मीठा लगता है। अगर आप 2 दिन के बाद पीते हैं उसको, खट्टा लगता है और ज्यादा नशा करेगा। तो ताड़ी भी अल्कोहल की तौर पे है, शराब है, अल्कोहल नहीं है, शराब। अल्कोहल और एक आयोडीन का घोल, क्या लेना है, आयोडीन का घोल, मतलब नमक का घोल, ठीक है। ये आपको 4 चीज लेना है बाबू, समझ में आपको पा रहा है। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं सूर्य का प्रकाश किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, किस तरह से जरूरत है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिया विधि जानते हैं। अब क्रियाकलाप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक गमले का पौधा लेंगे। गमला का पौधा घर पे रखा देखा है ना, उसमें पत्ता रहता है, देखिए। तो चलिए देखिए पत्ता, बताइए गमले के पौधे को कहाँ रखना है हमको, अंधेरे अंधेरे कमरा में रख दीजिए, घर रख दीजिए, अंधेरा रूम में पैक कर दीजिए, तब सूर्य का प्रकाश ना पड़े, है ना। कितने दिन के लिए, 2 से 4 दिन के लिए। क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें जो स्टार्च होता है ना, जैसे आप कुछ खाना खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, तो रोज रोटी में होता है ना ग्लूकोज जो बनता है, जो एनर्जी बनता है, पहले आपका मुंह से ही स्टार्ट होता है। तो मुंह में पहले करते हैं मंड, कहते हैं मंड के रूप में जाता है, माने स्टार्च। तो स्टार्च अगर बोले स्टार्च ऊर्जा हो जाता है, मान ऊर्जा है। तो स्टार्च खत्म करने के लिए, पौधे में से स्टार्च खत्म करने के लिए कम से कम 3 दिन तक कहाँ रखिए, अंधेरे कमरे में रख दीजिए। पूरे गमले के पौधा को कहाँ रखना है, अंधेरे कमरा में। काहे के लिए रखना है, स्टार्च को खत्म करने के लिए, ताकि क्या खत्म हो जाए, स्टार्च। कोई दिक्कत। ये पहला क्रियाकलाप हो गया। गमले का पौधा हम लोगों ने कहाँ रखा, हम लोगों ने अंधेरे कमरा में। उसके बाद अंधेरे कमरा से बाहर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे बाबू, उसको एक पत्ते को चुन करके हम लोग उसमें से एक पत्ता को चुन करके उसको, ये जो काला कागज है उस काले कागज से एक पत्ते के आधा भाग को ढक देना है, ढक के चिमटा से चिप देना है, जैसे पूरा गमला है, ठीक है। गमले को क्या करना है आपको, उसमें से किसी एक पत्ता को चुन लीजिए, एक
एक पत्ता को चुनने के बाद उसका कीजिए उसको बाबू, एक पत्ता को आधा ढक दीजिए काला कागज से। क्या करना है? आधा ढक देना है और उसको कम से कम 2-4 घंटे के लिए चाहे 5 घंटे के लिए कहाँ रख दो? धूप पे रख दो, है ना? समय लगे यही ना है समय। कितने बाद रखना है आपको? देखिए मैंने चिमटा के सहायता से आधा करना पत्ते को ना ढक देना है। बस में क्या लिखे हैं? लिखे हैं कि एक पत्ते को चुन लीजिए और उसका आधा भाग ढक दे काला कागज से, ठीक है? किसकी सहायता से? चिमटा की सहायता से ढक दिए। उसके बाद उसमें तीसरा पार्ट क्या करना है? उसको पूरे गमले को उठाना है, ले जाके धूप पे रखना है। कितने समय के लिए? 3 घंटे ना। देखिए कितने समय के लिए रखेंगे? 3-4 घंटे के लिए। उस गमले के पौधों को 3 से 4 घंटा के लिए जी। हाँ। धूप में रखें। खाली क्या है? अब उस गमले के पौधे को 3 से 4 घंटा के लिए कहाँ रख देना है? धूप में रख देना है। और चौथा धूप रख दिया। फिर क्या करना है? उसको जो पत्ता का जो ढके है उसमें से जिस पत्ता को आधा ढक के, क्योंकि आधा ढक कर तो उसको कहाँ रखे? धूप में रखे। एक पत्ता को चुन लिया उसमें से एक आधा थोड़ा ढक दिए हैं, उसको पूरा करने में धूप कर दिया, सूर्य के प्रकाश के ऊपर से चिमटा दिया उसको। फिर कितने समय के लिए? 3 से 4 घंटा के लिए। उसके बाद उस पत्ता को तोड़ लीजिए, ठीक है? तोड़ने के बाद उस पत्ता को तोड़ने के बाद बाबू उसको एल्कोहल से पहले सुनिए क्या करना है? उसको सबसे पहले उसको गर्म पानी में करना है, उसको उबाल लेना है। उस पत्ता को क्या करना है? उबाल लेना है। जैसे कोई पत्ता होता है तोड़ लिया उसमें से जो ढका था पहले से, क्योंकि देखिए आधा भाग ही ढका था उसमें। इसका मतलब है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आधा भाग पर आपका सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है। हम जब सूर्य के प्रकाश में क्या रखें? पौधे को रखें 3 से 4 घंटा के लिए, तो उसमें एक पत्ता आधा तो ढक दिए ना, तो सूर्य के प्रकाश में तो ले जाएंगे हम, तो उस पे आधा भाग पे तो नहीं पड़ेगा लेकिन आधा भाग पे पड़ेगा। समझ रहे ना? तो अब देखिए उस पत्ते को तोड़ लिया हमने, तोड़ने के बाद क्या करना है? उसको गर्म पानी में उबालना है 10 मिनट के लिए। क्या करना है? उबाल लें, ठीक है? उबाल लिया, उसको निकाल दिया बाहर। उसके बाद क्या करना है आपको? देखिए उबाले क्यों बता रहे हैं आप लोग को, उसमें जो ग्रीन होगा ना, जो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल क्या होता है? खत्म हो जाता है। पानी में उबाल दीजिएगा उसको, उसमें जो ग्रीन होता है कलर, जो क्लोरोफिल होता है खत्म हो जाता है। तो क्लोरोफिल को खत्म करने के लिए पानी में उबाला जाता है। उसके बाद इसको निकाल करके इसको फिर से उबालना है कहाँ? एल्कोहल में। कहाँ उबालना है? एल्कोहल में। पत्ता को उससे निकाल लीजिए और क्या कीजिए? क्या करना है? एल्कोहल में उबालना है। पत्ता निकाल देना, गर्म पानी पहले उबाले, फिर कहाँ उबाल रहे हैं? एल्कोहल उबाल रहे हैं। एल्कोहल से उबालने के बाद बाबू उसको अच्छा से साफ करके उस पे थोड़ा सा पत्ता को और उस पे आयोडीन के घोल में डुबो देना है। क्या करना है? डुबो देना है, या फिर उस पत्ते पर आयोडीन का घोल छिड़कना है, डालना है, चम्मच से बुला देना।
ठीक है, पुनः एल्कोहल में उबालें। उसके बाद क्या करना आपको, आयोडीन के बाद जब घोल डाला जाएगा, नमक का घोल ना, उस पे एल्कोहल के बाद जब उसका अपना आयोडीन जब घोल डालिएगा तो उसका जो रंग होता है ना, रंग तो जो भाग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जा, मतलब जो धूप में रखा गया था, जो आधा भाग ढका हुआ नहीं था, उसका जो रंग होता है नीला काला हो जाता है। नीला होता है ना, काला होता है ना, नीला नीला काला ना, ऐसा कैसे बोलूं, इससे फिर पत्ता है, ये पत्ता आपका है, ये पत्ता है, मान लीजिए कोई पत्ता है, ठीक है, इसका आधा भागा कर दो, ढक दिए आप, ठीक है, इसको ले जाके धूप में रख दिए, इस पर सिर्फ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा जी। जब इसको आप उबालिएगा एल्कोहल में, उबालने के बाद उसमें क्या डालिएगा, आयोडीन का घोल डालिएगा उसमें, तो बताइए जो प्रकाश की उपस्थिति में था, इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ा था, उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला काला ना, इसका रंग नीला काला हो जाएगा, इसका रंग सफेद का सफेद ही रहेगा। इसका मतलब इसका जो रंग नहीं चेंज होगा, इसका रंग नहीं बदलेगा, इसका रंग जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं था, अनुपस्थिति में था, समझ गए, उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो धूप में जो गया ना पत्ता, जो आधा पत्ता धूप में गया है, उसका क्या हो जाएगा, उसमें फिर से स्टार्च की मात्रा जो बढ़ जाएगी, स्टार्च की जो मात्रा जो खत्म कर देता हम अंधेरा में रख करके, उसमें फिर से मौजूद रहता है स्टार्च, लेकिन इसमें मौजूद नहीं होगा स्टार्च। मैंने कहने का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसका जो रंग क्या होता है, काला नीला हो जाता है। उसको बाहर निकाल कर साफ कर उसके क्या आयोडीन का घोल डालने पर लेते हैं, तो दिक्कत है जी, डालने पर डालने पर क्या होता है, उसका नहीं लेते हैं, सूर्य के प्रकाश करेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं, आयोडीन का घोल डालने पर यहाँ नहीं खत्म है ना, ये वाला ही अलग है, लास्ट में बोल रहे हैं ढका हुआ हिस्सा का रंग, ठीक है ना, नहीं बदलता है, जबकि आधा हिस्से अपने लिखा कहीं लीजिएगा, आधा हिस्सा में जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ा था उसको बोलते हैं हिस्सा का रंग, बस हो गया, तो गया है लिखना क्या है, देखिए हमारे फिर से सिंपल है, एक गमला का पौधा लीजिए, उसको 4 दिन के लिए रूम रख दीजिए, उसका स्टार्च खत्म कर दीजिए, उसके बाद एक पत्ता को चुन लीजिए, किसी एक पत्ता को, उसको आधा ढक लीजिए, उसके बाद पुनः उसको धूप में लेके जाइए, धूप में लग गई, अब क्या कीजिए, उस पत्ता को तोड़ लीजिए, ठीक है, पत्ता को तोड़ करके गर्म पानी में उबालिए,
समझ गए? उबालिए 1-2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद उबालिए एल्कोहल उबालिए, एल्कोहल उबालने के बाद उसको अच्छा तरह से साफ कर ले बाहर लेके, और उसको आयोडीन का घोल डाल के देखिए। जब आयोडीन घोल डालिएगा तो जो भाग ढका था, जो पत्ता का आधा हिस्सा ढका हुआ था, उसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, लेकिन जो सूर्य के प्रकाश में पड़ा था ना, उसमें परिवर्तन होगा, बल्कि उसका रंग क्या हो जाएगा, काला नहीं। समझ गए? इससे क्या साबित होता है ना, आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, जरूरत है, आवश्यक है, क्योंकि उसका रंग क्या हो गया, बदल गया। इसका मतलब उसमें स्टार्च की जो मात्रा है बढ़ गया, स्टार्च की मात्रा है फिर से मौजूद हो गया पुनः, लेकिन जो भाग धूप में नहीं पड़ा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समझ गए? इसका मतलब पत्ता का रंग होने का मतलब ये नहीं पड़ता है कि सूर्य के प्रकाश में कुछ ना कुछ है जरूर। जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, घर पे भी चेक कर सकते हैं, इसको हल्ला करके उसमें तो आयोडीन घोल डालिएगा, तो सही में हो जाएगा, देखिएगा कोई पता लेगा नहीं। बस में लिखे हैं तो आप सोचिएगा कि जितना शॉर्ट में लिख के फरियाद दीजिएगा, चाह दीजिएगा। समझ रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की जो आवश्यकता होता है उससे प्रमाणित कर दिया, जरूरी है भाई, स्टार्च की मात्रा बढ़ाने की जरूरी है, इसको कर दीजिए। देखिए क्या हो गया, तू क्या ढेलाई वाले सीधा भाई, सीधा भाई याद से जान निकल गया, ज्यादा बहाल है एक दिन के बाद बा 2 दिन नहीं 3 दिन फिर मेडिसिन बा। देखा प्रकाशिक क्रिया क्या हो गया आपका, ये प्रकाशिक क्रिया हो गया, ये हो गया अप्रकाशिक क्रिया। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होती है उसकी 2 मुख्य रूप से अवस्थाएं होती है, इस पे बेसिक तौर पे आपको डिस्कस नहीं करना है, समझ लिया आप लोग। एग्जाम में ना के बराबर ये क्वेश्चन आता है। एक आपका प्रकाशिक कभी दिया नहीं है प्रकाशिक क्रिया, एक है अप्रकाशिक क्रिया। देखिए प्रकाशिक क्रिया जो वैसा बाबू वैसा अवस्था जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होती है, क्या बोल सकते हैं अगर डेफिनेशन लिखना हो तो? प्रकाशिक क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश कैसे लिखा है जी, प्रकाश की उपस्थिति में क्या कहेंगे, प्रकाशिक क्रिया। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या है, अप्रकाशिक क्रिया। देखिए प्रकाशिक क्रिया सूर्य की उपस्थिति में, शॉर्ट में समझिए आप लोग। बताइए पत्ता के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है कि नहीं जरूरी है, स्टार्च भी जरूरी है, तो भोज बनाएगा। अप्रकाशिक क्रिया एक वैसा चीज, वैसा जैसे जीव होता है, चाहे कोई सजीव वस्तु होता है जिसको धूप की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्या ऐसा जीव जिसको धूप की आवश्यकता नहीं है, उसे क्या कहेंगे, अप्रकाशिक क्रिया। यानी सूर्य की समझे आप लोग क्या हैं ये क्लियर है। देखिए क्या तो हो गया बाबू, आप लोगों को सिखाना हमको में उपापचय, क्या उपापचय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म समझ रहे हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, सजीव के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया, सभी कह सकते हैं। देखिए सजीव के बाबू, सजीव के
शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया प्रक्रिया उपापचय पापाचय ना बाबू पापचय उपापचय पाचय पापाचय शरीर के सजीव के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया चाहे क्रिया कह सकते हैं उपापचय कहते हैं। सजीव के शरीर में इसके शरीर में सजीव के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया पता है निर्जीव के शरीर में कुछ क्रिया होती है क्या नहीं होती है। जितना भी क्रिया हो किसमें होगा सजीव के वस्तु में होगा चाहे सांस लेने की क्रिया उत्सर्जन की क्रिया जो भी क्रिया हो गति की क्रिया हो सब किसमें होगी सजीव के शरीर में होगी। उसे क्या कहेंगे उपापचय होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को या फिर क्रिया को उपापचय कहते हैं। उपापचय को हम लोगों ने दो वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में दो वर्ग में कौन कौन उपचय और उपाचय कह सकते हैं उपाचय और अपचय दो। उपापचय कितने वर्गों में बांटा गया है उपाचय उपचय बुलाते हैं ये होता है अपचय। देखिए सिंपल तरीका क्या होता है उपचय में क्या होता है जुड़ता है। देखिए इसमें क्या होता है एग्जांपल इसमें अणु का होता है जुड़ता है इसमें देखिए ऊर्जा की जरूरत है किसी चीज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए दो वस्तु ने इसको धक्का देने के लिए क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए। तो दो अणु को जोड़ने के लिए क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए। इसमें क्या जरूरत होती है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और क्या होता है इसमें इसका उदाहरण हम देख सकते हैं तो क्या अमीनो अम्ल से क्या बनता है ग्लूकोज सॉरी प्रोटीन क्या बनता है प्रोटीन माने अमीनो जो अम्ल होता है उसको जुड़ने से कह सकते हैं जुड़ने से मतलब अणु को जुड़ने से क्या बन सकता है ऊर्जा। देखिए कहने का मतलब क्या है इसमें उपचय में हमेशा पॉइंट रखिएगा उसमें अणु का जुड़ता है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि अमीनो अम्ल जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में क्योंकि अणु का होता है जुड़ता है जुड़ने के बाद क्या बन गया प्रोटीन। ऐसा कह सकते हैं अमीनो अम्ल ले सकते हैं लेकिन एग्जांपल में इस बुक में उतना क्वेश्चन नहीं दिया आपको बस वही पूछता है ना उपचय में क्या होता है अणु का जुड़ना ठीक है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या आपको का अपचय में क्या होता है इसमें अणु क्या होता है टूटता है टूटने के बाद क्या रिलीज करता है ऊर्जा क्या करता है उत्पन्न करता है क्या उत्पन्न करता है ऊर्जा उत्पन्न करता है और इसमें ले सकते हैं ग्लूकोज का निर्माण करता है ग्लूकोज आपका बुक में ज्यादा सब क्वेश्चन दिया नहीं है समझ गए बस आप ध्यान दीजिए इसमें अणु का जुड़ना इसमें अणु का टूटना ये पूछता है ऊर्जा उत्पन्न होता है इसमें है ना कोई चीज टूटता है तो क्या उत्पन्न होता है निकलता है उसमें से ऊर्जा निकलता है समझ गए जोड़ने के लिए जरूरी पड़ता है कुछ ऊर्जा जरूरत पड़ता है इसमें देखिए ऊर्जा रिलीज होता है इसमें रिलीज नहीं होता बल्कि जरूरत पड़ता है इसके लिए हम दो पॉइंट आगे रखिएगा अणु का जुटना ऊर्जा का आवश्यकता एक इसमें अणु का जुटना और ऊर्जा का उत्पन्न करना ठीक है यही है ज्यादा विशेष नहीं है इसमें। देखिए प्रकाशीय क्रिया में जो प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया संपन्न नहीं होती है उपापचय क्या है शरीर में जितने समस्त होने वाली क्रिया को क्या कहेंगे रासायनिक क्रिया को उपापचय कहेंगे। उपापचय को दो वर्गों में बांटते हैं उपचय जिसमें अणु का होता है जुड़ता है अपचय में क्या होता है उपचय मतलब नहीं जुड़ता इसमें क्या होता है टूटता है अणु क्या होता है टूटता है टूटने से क्या निकलता है ऊर्जा इसमें ऊर्जा क्या होती है आवश्यकता इस पॉइंट पे बस याद रखिएगा ज्यादा नहीं आगे आपको क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है जंतु में पोषण उससे पहले क्वेश्चन पढ़ना है सजीव। अब
बताएंगे कि किसी भी सजीव वस्तु को चाहे सजीव प्राणी को हम लोग जानकारी कैसे कर सकते हैं वो सजीव है। पर इसमें क्या करते हैं, चलिए बताते हैं। नहीं बाबू बाबू रे, अब लोग पढ़ेंगे जंतु में पोषण। क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में पोषण। तो जंतु में जो पोषण है कितने चरण से होकर संपन्न होती है। ठीक है, जो जंतु में सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे, जानवर भी, सब कुछ आ जाएगा। नहीं तो पढ़ेंगे क्या, जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण देखो, जंतु में जो पोषण तो 5 चरणों में संपन्न होता है। जंतु में पोषण 5 चरणों में क्या होता है। ठीक है, जंतु में पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है? 5। उसमें सूक्ष्म जीव भी आ जाएगा। आगे देख सकते हैं मानव में पोषण। मानव में भी जो पोषण होता है ना, जंतु मानव भी आ जाएगा। मानव में जो पोषण होता है कितने चरण में होता है? 5। दूसरा सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ठीक है, ये भी कितने चरण में संपन्न होता है? 5 चरण में संपन्न हो जाता है। सूक्ष्म जीव में स्पेशली हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे ना, कि अमीबा किस तरह से भोजन ग्रहण करता है, किस तरह से उत्सर्जन करता है, हर चीज पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि मानव में पोषण जो है कितने चरण में संपन्न होती है? 5 चरण। ठीक है, बताइए 5 चरण में संपन्न होती है। उसमें पहला चरण क्या है? अंतर्ग्रहण। क्या है? पहला चरण क्या है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है कि कोई जो मनुष्य होता है चाहे कोई जीव होता है, पहले क्या करता है, भोजन को मुंह में लेता है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मैंने पेट में लेके पहले दांत तोड़िए ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में। तो पहले भोजन में क्या जाता है? अंतर्ग्रहण किया जाता है, यानी मुंह में डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? पाचन। उसके बाद क्या होता है? पाचन क्रिया होती है। पाचन, पाचन में क्या होता है? छोटे छोटे क्या होता है? टूटना। पदार्थ को पाचन नहीं होता है। जैसे खाना का होता है, जैसे पते में तो क्या है, जो भोज्य पदार्थ होता है टूटने लगता है ना, टुकड़ों में फटने लगता है। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ छोटे छोटे अणु में टूटने लगता है। इसी क्या कहते हैं? पाचन। पूरा पाचन बोलिए तो। शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विखंडित होना। हाँ, विघटित होना, चाहे विखंडित होना है ना। सरल पदार्थ है ना। सरल अणुओं में। हाँ, सरल देखिए कह सकते हैं पदार्थ को छोटे छोटे अणुओं में विघटित होना या फिर विखंडित होना या फिर टूटना। क्या हो गया? पाचन। पाचन में वही ना है, तो धीरे धीरे जो चावल है, जो खाना खाए भोजन का टूटने लगे। क्या चीज? उसके बाद पचने के बाद क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? देखिए अवशोषण में क्या होता है आपका, जो रक्त होता है ना, रक्त, छोटी आंत में मौजूद जो रक्त होता है, आप कह सकते हैं रक्त क्या कर लेता है, वो अवशोषण कर लेता है। जो उसमें उपयोगी ऊर्जा है ना, उसको क्या लेता है? अवशोषित कर लेता है। अवशोषण में क्या आ जाएगा बाबू आपका? रक्त द्वारा उपयोगी पदार्थ को अवशोषित करना है। सूखना। ठीक है, बताइए जो खाना खाएं, जो ऊर्जा बना, ऊर्जा किसमें जाके मिल जाता है? खून में जाके मिल जाता है ना, रक्त में जाके होता है, मिल जाता है। रक्त द्वारा क्या उपयोगी पदार्थ को सूखना यानी अवशोषण कर लेना। सूख लिया, उसके बाद क्या होता है? अगर स्वांगीकरण भी कह सकते हैं या फिर उसके बाद कुछ कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण के बाद
स्वांगीकरण में लिख सकते हैं आप लोग कि रक्त में मौजूद कोशिका में ऊर्जा का निर्माण। ठीक है, ये आप लिखिएगा जरूर। बात क्या बोल रहे हैं, हमने क्या बोला, पहले खाना को बहुत मुंह में लीजिएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, पेट में जाकर छोड़िए, उसको पचाएगी, पचाने के बाद रक्त को सूखेगी, और सूखने के बाद रक्त में सबसे ज्यादा कहाँ मिल जाता है, कोशिका में। जो खून की जो कोशिका होता है सेल में जाकर चला जाता है, उसमें ऊर्जा बनाता है, उसमें कोशिका में प्रत्येक कोशिका में जाकर मिल जाए एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाता है, जो उसमें से CO2 होता है बाहर निकाल देता है वहाँ से। उससे लेते हैं। सोचिए रक्त में मौजूद कोशिका में ऊर्जा का बनना। अब देखिए क्या होता है, जो ऊर्जा ले लिया रक्त, जो अवशोषित कर लिया है, उसको कहाँ भेजता है, कोशिका में भेजता है। कहाँ भेजता है, रक्त में मौजूद कोशिका में ऊर्जा का बनना, माने रक्त से कहाँ चला जाता है, कोशिका में चला जाता है, रक्त से कोशिका में जाकर मिल जाता है। समझ गए। उसके बाद क्या होता है आपका, क्या होता है, बहिष्करण, उत्सर्जन। क्या होता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, जो अपचय होता है, अपच पदार्थ, अपच पदार्थ क्या होता है, अपच माने पचे में ना, अपच पदार्थ, ठीक है। बहिष्करण, बहिष्करण या फिर उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब जो पदार्थ बच का होता है, बाहर निकल जाता है, उसी का कहते हैं उत्सर्जन। तो ये देखिए पांच, अब देखिए अपने 5 चरण को, पहले अंतःग्रहण होता है, उसके बाद पचने में काम लगाता है, उसके बाद अवशोषण होता है रक्त के द्वारा, फिर स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण को और कुछ बोलते हैं, स्वांगीकरण में होता है रक्त में मौजूद कोशिका में ऊर्जा का बनना, ऊर्जा कोशिका में चला जाता है ऊर्जा, उसके बाद जो नहीं पचता निकल जाता है बाहर शरीर से। समझ गए। ये 5 चरण है। सूक्ष्म जीव में ऐसी क्रिया होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं अमीबा। अमीबा में क्या होता है, भोजन लेगा फुटपाथ के द्वारा, निर्माण संरचना के द्वारा, फिर पाचन होगी, पाचन होगी खाद्य रिक्तिका में होती है पाचन, खाद्य रिक्तिका में पाचन होती है, उसके बाद अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा, उसके बाद उत्सर्जन हो जाएगा आपका सेवन। उसमें कुछ कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, समझ गए, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिपीज। अमीबा बता रहे हैं आप लोग को, अमीबा देखिए बाबरे सूक्ष्म जीव में कैसे होता है समझिएगा। अमीबा, ठीक है, अमीबा, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अब देखिएगा जो झील होता है ना, झील जो पानी, खारे में पानी होता है, उसमें अमीबा मौजूद रहता है ना। आपको दिखाई नहीं देता, आप नंगे आंखों से नहीं देख सकते अमीबा को, लेकिन रहता है। एक कोशिकीय प्राणी होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। जो अमीबा होता है क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसका कोई आकार जो होता है निश्चित नहीं होता, बल्कि अनिश्चित होता है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। ऐसे ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे बनाया रहता है इस तरह से। अब मान के चलिए ये क्या है, अमीबा है, इसका भोजन कहाँ है, ये खाद्य कण है, मतलब भोजन खाने में उसका भोजन है। अब क्या करता है धीरे धीरे अमीबा, धीरे धीरे क्या करता है ना, ये जो उसका है ना आकार जो है, आकार धीरे इसका बढ़ता रहता है। इसको बोलते हैं कच्ची फुटपाथ, क्या बोलते हैं, फुटपाथ। ये उंगलीनुमा होता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है, फुटपाथ द्वारा। तो एक उंगलीनुमा संरचना होती है, समझ गए। ये क्या करता है कि धीरे धीरे भोजन के पास जाता है, अपना खाद्य के पास। ये क्या है, खाद्य पदार्थ, खाद्य कौन भी कर सकते हैं, खाद्य पदार्थ भोजन। ये धीरे धीरे कहाँ जाता है, उसके पास जाता है। अब पास जाने में उंगलीनुमा संरचना है, धीरे धीरे ढक देता है पूरे जगह, समझ गए। धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, इसके पेट में चला जाता है, अंदर चला जाता है, इन तक आ जाता है। आप ये कह सकते हैं इससे धीरे धीरे से खाद्य पदार्थ आ जाता है पेट में। ठीक है, पाचन भी कर सकते हैं। पाचन वो जरूरी होता है जहाँ खाद्य कण रह सके, जहाँ खाद्य कण जाता है पेट में, उसे कहते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका। और खाद्य रिक्तिका में ही पाचन होता है अमीबा का। अमीबा का जो पाचन होता है कहाँ होता है, खाद्य रिक्तिका में। खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, पाचन होता है, पाचन भी यही होता है खाद्य रिक्तिका में। ठीक है बाबू, खाद्य रिक्तिका देखिए इसको साफ तरह बता रहे हैं, ठीक है। तो उसको उतारिए पहले आप लोग इसको मिटा कर रहे हैं।
उसमें आपको समझ नहीं आता। देखो हम लोग लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? आप लोग को मानव बताए थे कि मानव में जो पोषण होता है वो उससे 5 चरण से होकर गुजरता है। पाचन अंतःकरण होता है, उसके बाद क्या होता है, पाचन होता है, उसके बाद क्या होता है, अवशोषण होता है, उसके बाद क्या होता है, बहिर्गमन स्वांगीकरण होता है, उसके बाद क्या होता है, बहिष्करण या फिर उत्सर्जन होता है। ये 5 चरण हो गया। इसी प्रकार सूक्ष्म जीव में भी वही क्रिया होती है। बाबू सूक्ष्म जीव में भी वही क्रिया होती है, 5 चरण से भी गुजरता है, ठीक है। अंतःग्रहण करता है, उसके बाद उसको बचाता है, ये करता है, उसको स्वांगीकरण करता है, उसके बाद करता है बहिष्करण करता है। सुनिए देखो अब ये क्या आपका अमीबा है, क्या अमीबा है। अमीबा को देखिए, ये जो है ना आपका, ये जो है उंगली लिखा है कि नहीं, उंगली लिखा है इसका बोलते हैं पुटपाद। जो पुटपाद होता है क्या करता है, भोजन को देखिए जो उंगली है धीरे धीरे उंगली बढ़ता रहता है, और जहाँ उसका भोजन होता है ना धीरे धीरे बढ़ उसको पकड़ लेता है, अंतर्ग्रहण कर लेता है। तो इसे बोलते हैं क्या, पुटपाद बोलते हैं। क्या कहते हैं, पुटपाद। ये देखिए इसका जो आकार है प्याला के जैसा है ना, कप जैसा, इसे बोलते हैं फूड कप। क्या बोलते हैं, फूड कप, ना भोजन का प्याला, भोजन का प्लेट छिपा कुछ भी कहिए, ये क्या आपका भोजन का प्याला यानी फूड कप। क्या कहिएगा, फूड कप। अब देखो क्या होता है, धीरे धीरे अमीबा अपने क्या रहता है, भोजन के पास जाता है, ठीक है ना। देखिए भोजन के पास चला गया यहाँ से, इसका ये क्या कहलाता है, आपका उत्पाद हो गया, ठीक है। अब पास में भोजन चला गया, फिर धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ के जैसे क्या करता है, अंतःग्रहण कर लेता है, मतलब अंदर ले लेता है अपने शरीर को। शरीर के अंदर ले लिया, उसका कहेंगे अंतःग्रहण करेंगे, धीरे धीरे बीच में उसको चला जाता है। अब बीच में भी कहाँ लेके जाता है, तो खाद्य तंत्रिका में लेके जा रहा है, कौन, अमीबा। देखिए बाबू इसने कुछ समझिए, अमीबा एक कोशिकीय क्या होता है, प्राणी होता है या जीव होता है। अमीबा क्या होता है, जीव होता है। इसका व्यवहार पता है कैसा होता है, प्राणी संपोषी होता है। इसका व्यवहार कैसा होता है, प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी में क्या होता है कि कोई भी भोज्य पदार्थ तरल होता है, तरल ग्रहण करता है, तरल खाता है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी में कौन, हम लोग कहते हैं मनुष्य लिया जाता है, जानवर लिया जाता है। इसका जो भोजन होता है मरे गले मृतजीवी शरीर का नहीं करता है, बल्कि तरल है ना। ये कैसा व्यवहार करता है, यह कैसा होता है, ये प्राणी संपोषी होता है, प्राणी ठीक है। यह क्या होता है, ये कोशिकीय जीव होता है या प्राणी संपोषी होता है। और देखिए बाबू इसके बारे में आप लोग को, ये धीरे धीरे क्या करता है अपना, धीरे धीरे भोजन कैसे ग्रहण करता है। सुनिए हम लोग क्या देखते हैं, भोजन के बारे में बेसिकली जानते हैं, पोषण कैसे करता है। धीरे धीरे पुटपाद की सहायता से क्या करता है, भोजन के नजदीक चला जाता है। अब भोजन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ग्रहण करने के बाद ग्रहण करने के बाद क्या करता है, जब ग्रहण कर लिया इसको शरीर के बीच में लेके चला जाता है, कहाँ चलता है, बीच में। अब बीच में उसका क्या हो जाता है बाबू, पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है। आप समझिए फुटपाथ किसे कहेंगे, यह फुटपाथ के द्वारा क्या करता है, हाँ। इसके पास क्या होता है जी, इसके पास उंगली नुमा, उंगली उत्पाद होता है, जो क्या करता है, जो भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। भोजन को ग्रहण कर लिया, फूड कप बता दें आपको, फूड कप जो प्याले है उसका कहेंगे फूड कप कहेंगे। इसमें प्याले लेते हैं, संरचना पाया जाते हैं, संरचना पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, देखिए बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, हम बताइए इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है,
इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित। एग्जाम में यही पूछता है क्या बेटे वो हम अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय। कैसा जीव है? एक कोशिकीय है ना। तो कैसा है? कपराइट संपोषी होता है। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित तो फिक्स कोई आकार नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके पास उंगलीनुमा जैसा एक उत्पाद होता है, उंगली संरचना होती है, जिससे क्या करते हैं? उत्पाद करते हैं। क्या करता है? ठीक है, संरचना होता है जो उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? जो क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। बस समझ आपको। तो उंगलीनुमा संरचना को क्या कहेंगे? उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद। उत्पाद से क्या करता है? भोजन। यही एग्जाम पूछता है कि अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करता है? उत्पाद द्वारा, ठीक है। चलिए, ये इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित। ये कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। आप पढ़े हैं ना उसमें एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय 9th क्लास में बायोलॉजी में। यह प्राणी संपोषी होता है। इसके पास उंगलीनुमा ऐसा संरचना होता है जिससे क्या करते हैं? उत्पाद। क्या करता है? उत्पाद से तो भोजन ग्रहण करता है। इसमें प्यारा जैसा संरचना पे जिससे क्या करते हैं? फूड करते हैं। फूड करते हैं। देखिए इसका आकार देखिए, ये प्याले जैसा आकार है ना। क्या करते हैं? फूड करते हैं। चलिए, शरीर के अंदर जब ले लेता है, ग्रहण कर लेता है उत्पाद के द्वारा, भोजन ले लेता है, तो भोजन लेने के बाद भोजन कहाँ जाता है? खाद्य रक्तिका में। कहाँ बंद होता है? भोजन अमीबा के खाद्य रक्तिका में बंद हो जाता है। क्या होता है? बाबू समझिए यहाँ से क्या बोलते हैं, सुनिए तो समझ लीजिए। भोजन अमीबा के खाद्य रक्तिका में क्या होता है? बंद हो जाता है। ये कैसे आता है? खाद्य भोजन है ना, ये कहाँ के बंद हो गया है? तो खाद्य रक्तिका में जाके बंद हो गया है। ये जो होता है ना जगह स्पेस, क्या बोलते हैं इसको? खाद्य रक्तिका। खाद्य रक्तिका में जाके भोजन क्या हो गया? बंद हो गया। और वहीं पे भोजन क्या होता है? पचने का काम लगाता है। समझ गए? भोजन कहाँ पचता है? खाद्य रक्तिका में। याद रखिए, भोजन अमीबा के खाद्य रक्तिका में क्या होता है? बंद हो जाता है। बंद होने के बाद अमीबा क्या करता है? अपने शरीर से या फिर खाद्य रक्तिका के द्वारा अमीबा क्या करता है कि जो वहां बंद हो गया है खाद्य रक्तिका में, उसमें क्या करता है? अमीबा कुछ एंजाइम स्रावित करता है। अपने शरीर से क्या छोड़ता है? इसमें एंजाइम छोड़ता है। देखिए, एंजाइम स्रावित होता है इसमें। क्या स्रावित होता है? एंजाइम। कुछ एंजाइम स्रावित होता है। एंजाइम स्रावित होगा तब तो खाना पचेगा। ये देखिए, खाद्य रक्तिका में अमीबा क्या करता है? देखो खाद्य रक्तिका में क्या होता है? बंद होता है। इसमें फिर क्या होता है? स्टार्ट। इसमें अमीबा क्या स्रावित करता है? एंजाइम स्रावित करता है। एंजाइम स्रावित। देखिए, एंजाइम स्रावित कौन कौन? प्रोटीज। क्या है? है ना, प्रोटीज, लाइपेज, एमाइलेज। ठीक है, इसको आप लोग ट्रिक बना के याद कर लीजिए ना। प्रोटीज, लाइपेज, एमाइलेज। देखिए, ट्रिप्सिन नहीं होता है, पेप्सिन नहीं होता है। ट्रिप्सिन पेप्सिन मनुष्य के शरीर से स्रावित होता है। समझ गए? लेकिन ये एक कोशिकीय जीव है, इससे कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? प्रोटीज, लाइपेज, एमाइलेज। इसको याद रखिएगा। यही तीनों क्या करता है? ये खाद्य रक्तिका में क्या होता है? स्रावित होता है, मतलब सब निकलता है। खाद्य रक्तिका में जाके मिलता है, कैसे में? भोजन में जाके मिलता है। भोजन करता है, तोड़ने लगता है, तोड़ के करता है, पचाने में काम लगा देता है। समझ देखिए केस में भोजन अमीबा के खाद्य रक्तिका में बंद हो जाती है। उसमें अमीबा एंजाइम स्रावित करता है। कौन कौन? प्रोटीज, लाइपेज करता है। बता
है अतः इस तरह खाना इस तरह खाना इस तरह खाना चाहे भोजन इस तरह भोजन खाद्य रिक्तिका में क्या होता है पाचन पचता है चाहे पाचन होता है इस तरह से भोजन खाद्य रिक्तिका में पाचन से देर पचता है ऐसे मत भोजन का पाचन होता है ठीक है एक बार याद कीजिए इसका आकार कैसा होता है ये कैसा जीव है ये कैसा व्यवहार करता है इसका संरचना कैसा होता है न्यूनतम संरचना उसे क्या कहते हैं उत्पाद से क्या करता है भोजन ग्रहण करता है भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन कहाँ चला जाता है खाद्य रिक्तिका में कहाँ चला जाता है खाद्य रिक्तिका में किस चीज की स्रावित होती है एंजाइम स्रावित होती है कौन स्रावित होती है प्रोटीन लाइपेज और एमाइलेज ठीक है जो लिखता है ट्रिप्सिन पेप्सिन गलत लिखता है ठीक है तो मनुष्य के शरीर से रिलीज होता है प्रोटीन लाइपेज एमाइलेज क्या करता है इसमें अमीबा क्या करता है खाद्य रिक्तिका में अमीबा क्या करता है एंजाइम स्रावित करता है देखिए हम मेन पॉइंट पूरा सिस्टमैटिक आपका लिखने का है ठीक है हम मेन पॉइंट आपको लिखा देंगे एग्जाम पूछे ऐसे के अनुसार आपको लिख देना है इसमें भी करता है एंजाइम स्रावित करता है उसके बाद जब स्रावित हो रहा है तो खाना क्या होगा बचेगा स्रावित कर रहा है कहां खाद्य रिक्तिका में कर रहा है इसलिए भोजन कहां बचेगा खाद्य रिक्तिका में समझ रहे हैं तो इस तरह से खाद्य रिक्तिका में भोजन क्या होता है पाचन होता है और अपचित भोजन क्या होता है उत्पाद के द्वारा या फिर रिक्तिका के द्वारा बाहर निकल जाता है इसमें वही क्रिया होती है लास्ट में पहले तो बाहर नहीं और पची चीज अपचित बाहर निकल जाता है तो हम लिख सकते हैं क्या बाबू हम उत्पाद लिखते हैं ठीक है जिस तरह से लिया ना भोजन उस तरह से निकल जाता है ठीक है इस तरह क्या होता है अमीबा में पोषण होता है समझ गए फिर से आपको रिपीट करा अमीबा का आकार क्या होता है वो एक सिंगल कोशिका का प्राणी होता है वो कैसा होता है उसका व्यवहार प्राणी संपोषी होता है उसमें न्यूनतम एक संरचना होती है जिसे उत्पाद कहते हैं उत्पाद की सहायता से भोजन करता है ग्रहण कर लेता है जब ऐसे ग्रहण करता है ग्रहण करने के बाद क्या करता है उसे कहाँ भेज देता है खाद्य रिक्तिका भेज देता है खाद्य रिक्तिका में किस चीज स्रावित होती है एंजाइम स्रावित होती है कौन एंजाइम स्रावित होती है प्रोटीन लाइपेज और एमाइलेज स्रावित उसमें भोजन क्या होने लगता है पचने लगता है पचने के बाद इस तरह से पचने के बाद जो खाद्य पदार्थ जो बच जाता है चाहे अपच पदार्थ जो होता है शरीर से क्या होता है बाहर निकल जाता है इस तरह से क्या संपन्न हुआ आप लोग का अमीबा में पोषण समझ गए अमीबा में पोषण हम इस तरह से क्या हो गया अमीबा का पोषण हो गया इस तरह से होता है चरण सब इसमें स्टेप फॉलो करना है समझ नहीं है खाना भी खाना है पचाना भी है स्वांगीकरण भी करना है बहिष्करण भी करना है सब इसमें भी करना है समझ गए एग्जाम में जो पूछता बता दिया आपको इसमें प्याज ऐसा संरचना है तो क्या कहते हैं फूड कब कहते हैं नहीं है तो ये किस पॉइंट ऑब्जेक्टिव है अनिश्चित एक कोशिकीय प्राणी आई उत्पाद पांच बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन गया आपका एक बना तो ये बनता है प्रोटीन लाइपेज एमाइलेज इस जगह एग्जाम में आ तीन जगह मनुष्य वाला ये जगह ये जगह इसमें से उठा के लाइपेज चाहे एमाइलेज चाहे प्रोटीन तो आप इसमें से एक याद रखिएगा ना तीनों याद रखिएगा तब मारिएगा आप तीनों याद रखते हो ऑप्शन मार देती होता है अमीबा में एंजाइम तो एंजाइम साइड होता है इस तरह से भोजन का होता है पचने लगता है खाद्य रिक्तिका में रखिएगा अमीबा का पाचन का होता है खाद्य रिक्तिका में ठीक है खाद्य रिक्तिका में अमीबा में कोई डाउट है आपको कहां डाउट कुछ डाउट है आपको इसमें कहीं डाउट नहीं है बल्कि एक पेज आपको लिखना आपको जो दे हैं उनको मटेरियल पर पूरा एक पेज लिखना होगा लेकिन उसमें कुछ है नहीं दो तो बाबू देखें तो मटेरियल क्या लिखा है
देखिए क्या लिखा मटेरियल में, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, यानी अनिश्चित होता है, मतलब फिक्स कोई इसका आकार नहीं होता है। ये अपना भोजन प्राणी समपोषी के आधार जैसे शैवाल है ना, डाइटम जीव, जब आप जाने रहे प्राणी समपोषी है, विषाणु कवक उत्पाद की सहायता से ग्रहण करता है, प्राणी समपोषी होता है जी, ठीक है, करता है। अमीबा अपने सतही पर अंगुलीनुमा जैसे संरचना बनाता है जिससे फुटपाथ कहती है। फुटपाथ अपने चारों ओर प्यालीनुमा संरचना बनाता है, ठीक है। फुटपाथ क्या करता है, प्यालीनुमा क्या करता है, संरचना बनाता है। ये फुटपाथ क्या होता है कि प्यालीनुमा संरचना बना देता है फुटपाथ, ठीक है। फुटपाथ प्यालीनुमा संरचना बनाता है जिसे फूड कप कहते हैं। इसकी सहायता से भोजन के चारों ओर घेर दिया जाता है। घेरने के बाद क्या करता है, खाद्य रस, इसमें लिखा है कुछ भी, लेकिन उसके बाद क्या घेरने के बाद कहाँ चला जाता है, अमीबा का शरीर में चला जाता है, खाद्य रिक्तिका में चला जाता है। खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, पाचन शुरू हो जाती है, उसमें कौन कौन एंजाइम साइट होती है, प्रोटीन, लाइपेज और एमाइलेज। यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होती है। इस प्रकार से अमीबा सारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपच पदार्थ को छिद्र या रिक्ति के सहारे से बाहर निकालता है। इस तरह अमीबा क्या होता है, पोषक संपन्न। वही तो है यार, इसमें क्या कुछ आपको दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब टॉप है आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता दें आप लोग। यहाँ से बाहर पूछेगा ही नहीं, इसको आप बढ़िया से बना लीजिए एग्जाम में, तो नंबर आपका 5 के पास मिल जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन का 5 से कम नहीं आएगा। अमीबा की पोषण को विधि चाहे क्रिया विधि लिखिए, आपको पूरा सिस्टमेटिक लिखना है, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आता। अमीबा की दिक्कत है आपको नहीं ना, यहाँ तक सबको बुझा गया। ये फोर वाला क्या है, फुटपाथ, ये क्या है, फूड कप, ये क्या होता है आपका खाद्य रिक्तिका होता है, इसमें भोजन पचता है, एंजाइम साइटेसिस होता है, सब खाद्य रिक्तिका होता है। कोई दिक्कत है, फिर इसको डाल दीजिए आप लोग, क्या बताएंगे क्लास।